दहेज मांगने वाला व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा भिखारी व्यक्ति होता है। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल इत्यादि गिरने की स्थिति नहीं होती है, बस गाड़ी बड़ी चाहिए। गरीब होना छोटे आदमी की निशानी नहीं होती। छोटा आदमी वो है जिसकी सोच छोटी होती है। उनके लिए दहेज के अलावा और कुछ नहीं होता। न लड़की का महत्व है, न लड़की के घर वालों का महत्व है। और कमाल की बात, यानी कि जो शादियां होती हैं ना, वो प्रॉपर्टी से हो रही हैं। दिक्कत की बात यह है, न बेमेल शादियां हो, न दहेज बहुत ज्यादा हो, और खानदान को देखने का तरीका आपका बदले, केवल बिचौलिए पर सारा विश्वास न हो। एक बच्ची जो कि एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, एक अच्छे परिवार में जाकर उसका जीवन बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज समाज के एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे और वो मुद्दा है दहेज प्रथा का। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी से बात करने के पीछे उद्देश्य केवल यही है, एक तो ये सभी को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से विवाह शादियां होती हैं तो लोग बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें इनवाइट करते हैं। जिन शादियों में दहेज लिया जाता है और जिन शादियों में मात्र 1 रुपया शगुन के तौर पर लिया जा रहा है, तो दोनों ही शादियों को ये किस प्रकार से देखते हैं और समाज में दहेज वाली शादी का भी और 1 रुपए की शादी का भी किस तरीके का मैसेज जा रहा है। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर, बहुत अच्छा विषय लेकर के आप आए हैं। आप समाज में घूमते हैं, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको विवाह शादियों में इनवाइट करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग मांग कर दहेज ले रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं केवल यह बात कहना चाहूंगा प्रियवर कि जब आपकी नीति मांगने वाली हो जाती है ना, तो समझो आपने अपने तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में जो भी संसाधन है, यह संसाधन आदमी अपनी थोड़ी सी मेहनत से खरीद सकता है। लेकिन बच्चों के दिमाग में आपने यह डाल दिया कि शादी में गाड़ी आ जाएगी, शादी में मोटरसाइकिल आ जाएगी, या शादी में कुछ और ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, वह अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए विवाह तक सिमट करके रह गया। एक दिक्कत यह है कि आपने उसका विजन खराब कर दिया, जो लड़का है वहां पर उसके विजन को खराब कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपने अपने रिश्तेदार से जब किसी चीज की मांग की, तो सामने वाले से आपने संबंध जोड़ा ही नहीं। जब संबंध जुड़ता है ना प्रियवर, तो सामने वाले के सुख दुख अपने हो जाते हैं। मेरे पास में अगर विपिन जी आ रहे हैं, तो विपिन जी मेरे अपने हैं। मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, मेरा अपना है, उसके सुख दुख अपने होने चाहिए। पता चले कि विपिन जी बीमार है, तो मेरा दर्द जो है मेरे दिल में होना चाहिए। इतनी सारी बातें होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में जुड़ने पर भी। और जब रिश्ता हो रहा है, जब संबंध बन रहा है, तो फिर तो वो 2 परिवार एक परिवार हो रहे हैं। सामने वाले को बर्बाद करके यदि आप अपने जीवन में अपने मान सम्मान को बड़ा समझ रहे हैं, सामने वाले को कर्ज में डाल करके यदि आप अपने मान सम्मान को बड़ा समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह छोटी सोच है। फिर आप संबंधों को नहीं, चीजों को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी बात कि क्या आप इतनी हैसियत रखते हैं कि आप उस गाड़ी को चला पाएंगे? गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं होती है, गाड़ी चलाना बड़ी बात होती है। अक्सर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जब आदमी अपनी मेहनत करके गाड़ी को खरीदता है, तो उसने अपनी मेहनत से, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार गाड़ी को खरीदा है। अब वो गाड़ी चलेगी भी, उसमें पेट्रोल भी गिरेगा, उसकी सुरक्षा भी होगी, उसके कागज भी पूरे होंगे, उसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन भी होगा। अब ये दहेज में गाड़ियां तो आ रही हैं, अब पता चले कि सामने अगर छोटी सी चेकिंग है, तो ना तो उसका पॉल्यूशन है, ना उसका इंश्योरेंस है, कई बार तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल इत्यादि गिरने की स्थिति नहीं होती है, बस गाड़ी बड़ी चाहिए, वो खड़ी हो जानी चाहिए। और उस खड़ी होने में भी कई बार तो खड़ी करने के लिए भी घर पर अच्छे स्थान नहीं है, उसके बाद भी गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए। उस गाड़ी को वहां पर खड़ी करने में पीछे लड़की के माँ बाप जो हैं, उसके परिवार वाले जो हैं, वो कितने बर्बाद हो गए, इस चीज को नहीं देखा गया। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह से मांग करके दहेज ले रहे हैं ना, यह तो निश्चित रूप से बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यह जो है समाज पर एक कलंक है, और पहले से ही एक कलंक है। और कमाल की बात मैं आपको यह बता दूं कि हमारे देश के अंदर स्त्रियों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में मैं ज्यादातर कहूंगा, स्त्रियों पर अत्याचार की मुख्य वजह यह दहेज है। अगर कोई लड़की दहेज लेकर के आई, तो उसका सम्मान ससुराल में है। दहेज लेकर के नहीं आई, कितनी भी गुणवान लड़की है, अपना कलेजा चीर करके सामने रख दे, दिन रात सेवा करे, तो फिर उसकी कुछ कदर नहीं है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये मानवता के खिलाफ हैं और ये राक्षसी कृत्य हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। दहेज मांगने वाला व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा भिखारी व्यक्ति होता है।
अब मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि कुछ लोग दहेज देना चाहते हैं, लेकिन जो वर पक्ष होता है वो मना कर देता है कि भैया हमें तो पढ़ी लिखी और संस्कारवान लड़की चाहिए, हमें दहेज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारी बेटी होती है, निश्चित रूप से हमारे जिगर का टुकड़ा होती है। हम अगर देखें कि बेटे की भावना हो सकता है कि बाबा माँ बाप के प्रति कम हो, और हो सकता है कि बेटी की भावना माँ बाप के प्रति बहुत ज्यादा हो। ऐसा भी देखा गया है कि बेटा साथ में रहते हुए भी माँ बाप के प्रति दिल में वो भाव नहीं रखता, और बेटी अपने पीहर की याद को दिल में संजोए रहती है। मेरा भाई सुखी रहे, मेरी भाभी सुखी रहे, मेरे माँ बाप सुखी रहे। और माँ बाप के प्रति तो उसके भाव ऐसे रहते हैं, मेरी माँ बीमार तो नहीं, मेरा बाप तकलीफ में तो नहीं। ससुराल में जाने के बाद में सोचती है, मेरे पिताजी के मैं इतने अच्छे से ख्याल रखती थी, अब कौन रखता होगा। पिताजी से गले मिलती है आकर के, तो वो जिगर का टुकड़ा होती है। जाहिर सी बात है, हमारी जमीन और जायदाद यदि हम उस लड़के को दे रहे हैं जो इतना योग्य भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पर उस लड़की का भी कुछ हक बैठता है। तो बाप यह चाहता है कि मैं अपनी बेटी को भी कुछ उपहार स्वरूप दूं। इसमें बाप की कोई बुराई नहीं है। और दहेज की शुरुआत ही यहां से हुई थी। कोई चाहे कुछ भी कहे, दहेज की शुरुआत ही यहां से उपहारों के रूप में हुई थी। जब अपनी मर्जी से दिया जा रहा है और अपनी हैसियत के अनुसार दिया जा रहा है, तो फिर निश्चित रूप से यह दहेज नहीं, यह उपहार है। लेकिन अपनी मर्जी से देने में भी यदि हम यह सोच बैठे कि भाई अब जो है समाज में मेरा नाम तब होगा कि मैंने कितनी बड़ी गाड़ी दी, अब उसके लिए कर्ज ले लिया जाए, तो फिर यह अभिशाप बन जाता है। यानी अब इस परंपरा को खत्म कैसे करें? अब यानी लड़की वाला अगर इसको खत्म करेगा तो खत्म नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है लड़के वाले को कदम उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो लोग 1 रुपए की शादी कर रहे हैं, 1 रुपए का विवाह कर रहे हैं, वो एक ट्रेंड सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक पक्ष ऐसा भी है कि हाँ भाई, लड़की वाले की जो है भावनाएं थोड़ी बहुत आहत हो सकती हैं, लेकिन इस छोटे से नकारात्मक पहलू के विपरीत अगर ये एक नकारात्मक पहलू है, तो 99 सकारात्मक पहलू हैं। यानी अगर वो व्यक्ति बगैर लालच के आपकी बेटी को ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपेक्षाकृत अच्छे व्यक्ति हैं। और अगर आप लालची व्यक्ति को उपहार देकर भी अपनी बेटी को दे रहे हैं, उससे बेहतर वो उस स्थान पर रहेगी जहां पर आपके उपहारों के बगैर भी ससम्मान उसको लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो लोग जो 1 रुपए की शादी कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग मांग कर गाड़ियां लेते हैं, गाड़ी चाहे 5 लाख रुपए की हो या फिर 1 करोड़ रुपए की हो, मतलब वो रोड पर 10 या 15 साल तक चल सकती है। तो मतलब ऐसे लोग जिनसे संबंध जोड़ते हैं, बस उनकी नज़रों में उस संबंध की वैल्यू भी बस 10-15 साल होती है। मतलब क्या वो लोग संबंधों को अच्छे तरह से महत्व दे पाते हैं? 10-15 साल तो आपने बहुत लंबी बात कह दी प्रियवर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसी भी चीजें देखने को मिली है कि फेरों के वक्त मांग हुई है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए थी, ये नहीं मिल पाई, है ना। फेरों के वक्त मांग हुई है। ऐसा भी हुआ है कि शादी में अपेक्षा तो सामने वाले को, ऐसा तो अक्सर देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, अपेक्षा तो थी बड़ी गाड़ी आएगी, ये होगा वो होगा, पता चला कि सामान कुछ कम आया है, और तुरंत ही लड़की वालों के प्रति उनके विचार बदल गए हैं, तुरंत बदल गए हैं। और कमाल की बात यह है कि 10-15 साल तो बहुत लंबी बात है। अगर कोई व्यक्ति मांग करके दहेज ले रहा है और उसके दिमाग में यह बात नहीं आ रही कि लड़की वाला व्यक्ति जो है ये कहां से लेकर के आएगा, इसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, कितना कर्जा लेना पड़ सकता है, परिवार में जरूरतों को किस तरह मारना पड़ सकता है, क्या हालत इसकी हो सकती है, इतना ख्याल नहीं किया तो वो एक दिन का भी रिश्ता नहीं है भाई। 10-15 साल तो बहुत बड़ी बात है। वो सारे के सारे रिश्तों को किनारे रख करके केवल दहेज के लिए शादी करने वाले लोग होते हैं। उनके लिए दहेज के अलावा और कुछ नहीं होता। ना लड़की का महत्व है, ना लड़की के घर वालों का महत्व है। और कमाल की बात, अगर वो लड़की आपके घर में आ रही है, उसका सम्मान नहीं, उसकी इज्जत नहीं, उससे प्रेम नहीं, तो आगे आपका खानदान भी सही नहीं चल सकता, क्योंकि आपके खानदान को चलाने वाली वो बहू है। तो वो अपने उस खानदान के भी दुश्मन हो जाते हैं जो उसका अपना खून है, आने वाली पीढ़ियां हैं, तो वो अपने खानदान के दुश्मन है। वो उस लड़की की इज्जत नहीं कर रहे, और उनके लड़की के घर वालों से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वास्तव में ऐसे लोग राक्षस होते हैं। अब स्वामी जी आप लगातार समाज में घूमते हैं और बड़े-बड़े घरों में भी आप शादियों में जाते हैं। लोग बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाते हैं। तो मतलब आप क्या महसूस करते हैं? मतलब कुछ समाज में परिवर्तन हो रहा है? मतलब लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई दहेज तो एक तरह से अभिशाप है और ये जो बुराई है, एक कुरीति है, इसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाए वो बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोग अब इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि भाई
लड़की तो पढ़ी लिखी संस्कारवान जरूर हो, लेकिन शादी बस 1 रुपए की हो। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, शादी विवाह में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तन होने चाहिए, वो परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह होना चाहिए कि जब भी शादी हो, लड़की वाले और लड़के वाले खुल करके एक एक विषय पर बात करें। जो कि आप बिचौले पर चीजें छोड़ देते हैं, और बिचौला जो है, जो बिचौलिया होता है शादी में, वो बहुत सारे झूठ बोल करके विवाह करा देता है, और बाद में पता चलता है ये चीजें ऐसे नहीं थी। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। खुल करके एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखें, ऐसा होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन क्या होना चाहिए, जिसकी समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो है कि बेमेल शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि बहुत सुंदर लड़की है, बहुत गुणवान लड़की है, और उसका विवाह करा दिया जाता है एक ऐसे लड़के के साथ में जो बिल्कुल ठप है, दिखने में भी कुछ नहीं है। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि जिस तरीके की आप बेमेल शादियों की बात कर रहे हैं, क्या इन बेमेल शादियों के पीछे दहेज एक सबसे बड़ा कारण है? नहीं, इसके पीछे केवल दहेज नहीं, इसके पीछे एक रुतबा भी है। यानी कि जो शादियां होती हैं ना, वो प्रॉपर्टी से हो रही हैं। दिक्कत की बात यह है, अगर एक लड़का है, वो लड़का अच्छा कर खा रहा है और अच्छी प्रकार से आपकी लड़की को भी रखने वाला है, और सुंदर लड़का है, और उम्र में भी मेच खा रहा है, लड़के के घर वाले भी ठीक ठाक हैं। अब उस लड़की का विवाह वहां पर वो घर वाले करना पसंद नहीं करेंगे। पसंद कहां पर करेंगे कि भाई इनके पास में खानदानी इतनी जमीनें हैं, इतनी सारी चीजें इनके पास है, चाहे लड़का कुछ ना करता हो। अब इन सारी की सारी चीजों को देख करके वहां पर उसका विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वो लड़की वहां पर उसको बिल्कुल पसंद ना कर रही हो, जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया जाएगा। वहां केवल इसलिए विवाह किया कि वो अपना रुतबा चाहते थे। अब अगर बात करें, वो जो पहले वाला लड़का था, वहां दहेज कम देना पड़ता, वहां सोचेंगे भाई वहां जोर तो लगाना पड़ेगा शादी में, लेकिन हम शादी वहां करेंगे, बेमेल शादी भी की और दहेज भी ऊपर से ज्यादा देना चाह रहे हैं। तो यह जो हमारी भावना है ना, कि हम केवल पैसे को महत्ता दे रहे हैं, गुणों को महत्ता नहीं दे रहे, एक बात। हम केवल पैसे को महत्ता दे रहे हैं और लड़की के योग्य लड़का नहीं चुन रहे, दूसरी बात। हम केवल पैसे को महत्ता दे रहे हैं और संस्कारों को महत्ता नहीं दे रहे कि हमारे संबंध किस प्रकार से चल पाएंगे। वो जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, और जो आपके बराबर का है वो कैसा व्यवहार करेगा। तो निश्चित रूप से हम इन चीजों को जब महत्ता नहीं देते, तो परिवार इतने बेहतर तरीके से नहीं चल पाते हैं। मैं कहूंगा कि जिस घर से लड़की जा रही है, उससे नीचे का घर भी नहीं हो, क्योंकि उसके सामने दिक्कत आएंगी, और उससे बहुत ज्यादा ऊपर का भी आप न ढूंढे, हाँ ढूंढ लें, अगर आगे व्यक्ति में योग्यता है, आगे व्यक्ति समझदार है, आगे व्यक्ति इस तरह के हैं जो आपकी भावनाओं की कदर करने वाले हैं। कहेंगे भाई हमें आपके दहेज की आवश्यकता नहीं, हमें यह बेटी चाहिए, और लड़का जो है लड़की के मैच का हो, फिर आप कर लें, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। बेमेल शादियां निश्चित रूप से समाज को खराब करती हैं, दहेज निश्चित रूप से समाज को खराब करता है। और कमाल की बात यह है कि मैं अपने समाज में एक बात और भी देखता हूं, अक्सर लोग बात कहते हैं कि हम खानदान देखते हैं। खानदान से आपका क्या मतलब है कि भाई लड़के का जो चाचा था, वो लड़के का चाचा खराब था, लड़के का बाप कैसा है, बोले अच्छा है। उसका दादा कैसा है, अच्छा है। उसका दादा कैसा था, वो भी अच्छा था। उनके दादा के भाई का लड़का ऐसा था। खानदान में क्या देख रहे हैं आप? खानदान, खानदान का मतलब यह होता है, क्या उस घर में गाली का प्रयोग होता है? क्या उस घर में शराब का प्रयोग होता है? क्या उस घर में लोग बाग दुराचारी हैं? क्या उस घर में रहने वाले लोगों का जो कॉमन सेंस है वो बेहतर है या नहीं है? इन चीजों से खानदान को डिफाइन करें। बोले कि भाई इनके बाप दादा चाचा ताऊ किसी शाखा में कोई बाहर से गैर बिरादरी से लड़की नहीं आई, ये अच्छा खानदान है। चाहे लड़का दिन रात गाली दे रहा है, चाहे गुटखा खा रहा है, चाहे बाप दिन रात असभ्य बात कर रहा है, बस बाहर से कोई नहीं। खानदान को देखने का भी आपका तरीका बदलना चाहिए भाई। खानदान एक व्यक्ति अपना बना सकता है और एक व्यक्ति अपना बिगाड़ सकता है। न बेमेल शादियां हो, न दहेज बहुत ज्यादा हो, और खानदान को देखने का तरीका आपका बदले। केवल बिचौलिए पर सारा विश्वास न हो। आप संबंध जोड़ने जा रहे हैं, आप भाई भाई की तरह से समझी समझी बैठ करके बात करें और भाई भाई की तरह से एक दूसरे के दर्द को समझें, तो जाकर के निश्चित रूप से आप एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि एक बड़ा ही शिक्षित और धनवान परिवार 1 रुपए की शादी कर रहा है, और शादी एक ऐसे परिवार में कर रहा है जो मतलब गरीब परिवार है, लड़की पढ़ी लिखी है, संस्कारवान है। तो मतलब क्या आपकी नज़रों में ये एक बेमेल शादी है, या मतलब इसी प्रकार की शादियां होनी चाहिए? देखिएगा, दो बातें हैं यहाँ पर। अगर एक बहुत धनाढ़ परिवार कहीं पर एक बेटी से शादी कर रहा है जो कि गरीब घर से आती है, लेकिन लड़की बहुत गुणवान है, लड़की का व्यवहार बहुत बढ़िया है और आदमी बहुत अच्छे हैं, तो ये बेमेल शादी नहीं है। गरीब होना छोटे आदमी की निशानी नहीं होती। छोटा आदमी वो है जिसकी सोच छोटी होती है। तो जब सोच छोटी वाले व्यक्ति से शादी हो जाती है तो बेमेल शादी हो जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे के योग्य नहीं तो बेमेल शादी हो जाती है।
अब सवाल इस बात का है कि हम बगैर दहेज के शादी करते हैं। मान लिया हम एक लड़की से शादी कर रहे हैं और लड़की जो है वह जॉब करती है कि भाई उसकी 50-60 हजार रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना जितनी भी सैलरी है वो सैलरी होती है, आगे बढ़ेगी भी। अब अगर पूरी जिंदगी का उसका आप कैलकुलेशन करके देखें, जितना ज्यादा से ज्यादा दहेज कोई व्यक्ति लेकर के आता उससे कई गुना दहेज तो उसकी नौकरी के रूप में आ गया है ना। तो जाहिर सी बात है वहां पर इनडायरेक्ट वे में भी आपके पास में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्या हम नौकरी वाली लड़की से शादी ना करें? करनी चाहिए भाई, नौकरी वाला लड़का है या कामयाब लड़का है करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो ऐसी लड़की से विवाह कर रहा है जिसकी जॉब भी नहीं है, एक लड़की ऐसी लड़की से विवाह कर रहा है कि जो कुछ कमाती भी नहीं है, जो परिवार से भी करीब से है लेकिन आदमी अच्छे हैं, वो उस लड़की के गुणों की वजह से शादी कर रहा है भाई, ये वास्तव में बगैर दहेज के शादी है। और वास्तव में एक बच्ची जो कि एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, एक अच्छे परिवार में जाकर उसका जीवन बन रहा है, तो उस लड़की को एक अच्छा जीवन मिलने का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत पुण्य का भी कार्य हो जाता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।